मॉर्निंग, टेक अ सीट। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में, क्लास 10 के फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन कंप्लीट हो गया था। आज इस क्लास में हमें फिजिक्स के दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। क्या स्टार्ट करना है? प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग बनाइएगा सब लोग, हाँ लिखते जाइएगा। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, क्या पढ़ना हम लोग के? प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग बन गया, हो गया। चलिए देखिएगा कि इससे पहले जब हम लोग प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश के बारे में तो पढ़ चुके थे पहला चैप्टर में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करती है। उसे हम लोग क्या कहते थे? प्रकाश कहते थे। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करती है। और ये बात बताए थे कि किसी वस्तु को देखना रहेगा तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाएगी? उस वस्तु पर पड़ेगी, उसके बाद रिटर्न होके आएगा, तब ने हम देखेंगे। मतलब इसी घटना को परावर्तन पढ़ रहे थे। इसी घटना को क्या कहते थे? परावर्तन की मतलब जब प्रकाश के किरण एक ही माध्यम में सतह से टकरा के रिटर्न हो जाना क्या होता था? परावर्तन। बट हमें यहाँ क्या पढ़ना है? अपवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अपवर्तन। सबसे पहले हम सिंपल भाषा में समझना, अपवर्तन के मतलब पहले दो माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब तक दो माध्यम नहीं होगा तब तक अपवर्तन नहीं होगा। मतलब अपवर्तन होने के लिए सिंपल सा शब्द में जानेंगे कितना माध्यम? दो माध्यम होगा। अब दो माध्यम के मतलब अब किताबी भाषा नहीं, अपने भाषा में सोचेंगे। जैसे अभी दौड़ के बात है, बताइए जमीन पर से दौड़ते दौड़ते जब बालू में ले जाएंगे तो आपका गति घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। यही घटना आपका अपवर्तन होता है। मतलब कि घटेगा। या दूसरा बात है कि आपका पथ जो होगा, जो रास्ता होगा, वो रास्ता भी विचलित हो जाएंगे। जिस रास्ता से हम जमीन पर दौड़ रहे थे, क्या उसी रास्ता से बालू में दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। आपका पथ विचलित हो जाएगा। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद ये अपना पथ मतलब रास्ता से विचलित होना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी तरीका से अगर जो आपको बालू में दौड़ा रहे हैं, बालू में दौड़ते दौड़ते कहाँ एंट्री करा देंगे? जमीन पर। तो बताइए क्या होगा? आपके रट्टा नहीं मारना है, फील करना है कि अगर जो हम बालू में दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते कहाँ जाएंगे? जमीन पर। तो क्या क्या हो सकता है? गति बढ़ेगी, और गति बढ़ेगी तो रास्ता भी मतलब बदल जाएगा। जिस रास्ता से जा रहे हैं से उससे तेजी से जाएंगे तो तेजी गति से नहीं निकलेंगे। और इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। ठीक है। अब इसी को प्रकाश में हम बदल देते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और जब दूसरे माध्यम में जाएगा तब अपना पथ से विचलित होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। अब यहाँ एक बात और देखना है, जब दो माध्यम के बात करते हैं तो उसमें एक होगा विरल माध्यम और एक होगा सघन माध्यम। विरल माध्यम के मतलब क्या? हाँ, विरल माध्यम के मतलब कम घना। विरल माध्यम के मतलब कम घना और सघन माध्यम के मतलब ज्यादा घना। अब बताओ, जब कम घना रहेगा तो आपका गति ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। अब सघन माध्यम में क्या होगा आपका? अगर जो घना ज्यादा है तो गति क्या होगा? कम होगा। मतलब विरल माध्यम हम उसको बोलेंगे जिसमें प्रकाश के चाल अधिक होगा,
और सघन माध्यम उसको बोलेंगे जिसमें प्रकाश के चाल कम होगा। तो दो माध्यम के बीच कंपेयर करने के लिए रहेगा एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ठीक है, अब हम अपवर्तन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। मान लिया जाए एक पृथाकारी पृष्ठ है। पृथाकारी पृष्ठ किसको बोलते हैं? विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करने वाले को। विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग। अब ई हो गया ऊपर में आपका कौन माध्यम? विरल। नीचे क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। ठीक है, अब फील करना है। सोचो आपको हम जमीन पर दौड़ा रहे हैं, यहाँ तो ये जमीन है, चलिए जमीन पर आप दौड़ रहे हैं। अब जहां पर आएंगे, जहां चेंज होगा माध्यम, वहां पर एक लाइन सीधा खींचना जिसका नाम अभिलंब है। जब भी कोई भी कंपेयर करेंगे दो माध्यम में, एक माध्यम जहां खत्म होगा उसी बिंदु पर क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। यहां पर देखिए अभिलंब खींच दिए। ठीक है, अगर जो ये जमीन ही रहता तब आप दौड़ते दौड़ते ऐसे जाते हैं, सीधे सीधे निकल जाते हैं, सीधे जाते ना। जैसे जमीन पर दौड़ रहे थे, अगर जो यह भी जमीन होता तो हम सीधे दौड़ते हुए आगे जाते, लेकिन यह आ गया मान लिया जाए बालू। अब हवा में दौड़ रहे थे, जमीन पर दौड़ रहे थे, अब एंट्री कर गए किसमें? बालू में। बताइए आपका गति बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और घटेगा तो रास्ता भी बदल जाएगा। मतलब जो सीधे जा रहे थे वो घटेगा, मतलब आप इससे क्या हो जाएंगे? नीचे हो जाएंगे, मतलब मूल पथ से विचलित हो जाएंगे। जो मेरा ओरिजिनल रास्ता था, जो रियल रास्ता था, उस रास्ता से हम लोग क्या हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगे। और यही विचलित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ विचलित हुए तो क्या ये अभिलंब के नजदीक आए कि अभिलंब के दूर गए? नजदीक आए। मतलब क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो अभिलंब की ओर झुकते हैं। अभिलंब की ओर झुके। इसी को अगर जो हम चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ अगर जो हम सघन माध्यम ले लेते हैं, नीचे क्या ले लेंगे? सोचो ऐसा कि हम जमीन पर नहीं बालू में दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? अब बालू में दौड़ते दौड़ते आप डायरेक्ट जमीन पर आइए, क्या होगा? आपका गति बढ़ेगा। इसीलिए कभी भी देखिएगा जो आर्मी की तैयारी करता है ना, वो लोग बालू नदी में दौड़ता है, नदी में तैयारी करता है। नदी में इसलिए तैयारी करता है कि अगर जो नदी में उसका रनिंग बढ़िया रह गया तो अब दौड़ाएगा, तो जब आर्मी भर्ती में जाएगा तो जमीन पर, तो जब वो बालू में बेहतर रनिंग कर लेगा तो जमीन पर उसका गति क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, और उसका रनिंग बहुत कंप्लीट आसानी से कर लेगा। इसलिए आर्मी तैयारी करने वाला या पुलिस विभाग में जितना डिफेंस में तैयारी करने वाला, लगभग जो लड़का है वो कहाँ दौड़ता है? बालू में। बालू में दौड़े वाला 100% सक्सेस होता है, क्योंकि बालू पर अगर जो उसका रनिंग बढ़िया है तो जब जमीन पर आएगा तो क्या करेगा? और तेज जाएगा ने। और तेज जाएगा तो तेज कहीं तो भरती है, तेज कहीं ना भरती है। अब दौड़ते जा रहा, हफ्ते जा रहा, कहाँ होगा? चलो अब यहाँ सघन है, गुजार के बताओ। इस सघन है। अभी मान लिया जाए बालू में दौड़ रहा है, अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या खींचेंगे? अभिलंब। अगर जो आप बालू पर ही दौड़ते तो ऐसा ही दौड़ते जाते, ठीक है। लेकिन जैसे बालू से जाएंगे कहाँ? जमीन पर, तो जमीन पर आपका गति क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, मतलब तेजी गति से भागेंगे। अब तेजी गति से भागेंगे तो देखिए यहाँ बढ़ेंगे। ओरिजिनल रास्ता इसका ही था, गया ये अभिलंब के नजदीक आया कि दूर गया? दूर गया। यही प्रकाश की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। अगर जो प्रकाश के अपवर्तन के परिभाषा बोलेगा, मतलब अपवर्तन के बात करेगा, तो अब फील करना कि हम लोग बालू और जमीन पर दौड़ रहे हैं, या तो जमीन पर दौड़ते दौड़ते कहाँ एंट्री करा देंगे? पानी में। जमीन से कहाँ? पानी। अब बताओ, जमीन से जब दौड़ के पानी में जाएगा तो आपका गति घटेगा कि बढ़ेगा? रास्ता भी भटक जाएंगे। यही रास्ता भटकना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अपवर्तन से चिन्ह तो देख लिए। अब इसमें कुछ लाइन होगा जिसका नाम लिख लेते हैं। ये लाइट ऊपर से आया है ना, इसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। क्या होगा? आपतित किरण।
यहां से अपवर्तन के बाद लाइट निकलाई, इसका नाम क्या होगा? यहाँ आपतित किरण, यहाँ अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण क्या होगा? अपवर्तित किरण। इस सीधा आया, इसका नाम क्या होगा? अभिलंब। तो दो तीन चीज देख लिए। पहला में देखे आपतित किरण। आपतित किरण की परिभाषा क्या बोलेंगे? जब प्रकाश के किरणें अनंत से आती है या आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां जो अपवर्तन होती है तो उसी लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। और एक सीधा आएगा जिसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। हाँ, अपवर्तन के लिए सावधान रहना, जब भी अपवर्तन होगा तो लाइट तिरछा लाना है। तिरछा आएगा तभी अपवर्तन होगा। सीधा लाइट लाएंगे तो अपवर्तन नहीं होगा, सीधा गुजर जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर और कोण भी बन गया। इस कोण के नाम क्या होगा? आपतन कोण। यहाँ कोण के नाम क्या होगा? तो आपतन कोण के परिभाषा क्या बताएंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। कौन कौन? अपवर्तन कोण के ना परिभाषा बताओ। हाँ, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण को कौन कौन? कोई दिक्कत? अब यहाँ दो चीज और हमें बढ़िया वाला बात बताना, सुनो ने। ये बन गया आपतन कोण, ये बन गया कौन कौन? अपवर्तन कोण। अब बताओ आपतन कोण बड़ा कि अपवर्तन कोण बड़ा? आपतन कोण बड़ा कि अपवर्तन कोण बड़ा? बताओ, सोचो। यहाँ देखो इतना गति से जा रहे थे ना। अगर जो ऐसा ही जाते तब नहीं बराबर होता। जितना गति से हम ऊपर से आ रहे थे, अगर जो ऐसा ही सीधा निकलते तो मेरा नीचे वाला भी कोण क्या होता? बराबर। लेकिन नीचे आके क्या हो गए? मुड़ गए। अब मुड़ गए तो कोण क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अभी कंडीशन कब हो रहा है? छोटा कब हो रहा है? हाँ, जब विरल से सघन में आएंगे, तब जब विरल से सघन में आएंगे तो आपतन कोण ग्रेटर देन कितना? अपवर्तन कोण। आपतन कोण ग्रेटर देन अपवर्तन कोण। कौन कौन? यानी आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। कब? जब विरल से सघन में आएंगे। सब ऑब्जेक्टिव घुमाएगा, बढ़िया से घूमना बाबू, कि जब प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो संबंध बताएं। तुमको ये नहीं पूछेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या बोलेगा? संबंध बताए। आपका ऑप्शन में ये रहेगा आपतन कोण ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन यार, इसी को घुमा देगा आई लेस देन यार, और तीसरा में दे देगा आई बराबर यार, या तो पहले में दे देगा आई बराबर यार। और तुम लोग पहला चैप्टर पढ़ा है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, वो जे निपट जाएगा। तो बुझाएगा में। इसमें देखेंगे तो क्या होगा सघन में और विरल में? यहाँ भी इसका नाम क्या होगा? आपतित किरण होगा। ये क्या होगा? अभी यहाँ पर इसका नाम होगा अपवर्तित किरण। कौन बनेगा? आई। कौन बनेगा? अब बताइए आई बड़ा कि आर बड़ा? आर कैसे लिखेंगे? आपतन कोण लिखाएगा लेस देन अपवर्तन कोण। आपतन कोण लेस देन अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या है? छोटा। क्या है? यहां तक बात समझ में आया? चलिए हेडिंग बना के लिखना शुरू करिए। प्रकाश का अपवर्तन लिख के दे दीजिए। लिखे जब प्रकाश के किरणें जब प्रकाश के किरणें
कोई भी चीज रहेगा रट्टा नहीं मारना है, बस फील करना है कि कैसे जाएगा, कैसे आगे बढ़ा, कैसे अभिलंब की ओर झुक गया, कैसे अभिलंब से दूर गया। ये किताबी भाषा में रट्टा नहीं मार लेना है कि बिरल से सघन में आएंगे तो झुक गए, बिरल सघन से बिरल गए तो दूर। महसूस करना है। जमीन से दौड़ के जाएंगे बालू में तो अपने आप में सोचेंगे कि क्या होगा, जमीन से जाएंगे पानी में तो सोचेंगे कि मेरे साथ क्या होगा। वही तो अपवर्तन है। ठीक है, चलिए क्या लिखा रहे थे। हाँ, जब प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से, जब प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो, प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है तो वह अपने, वह अपने मूल पथ से, वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, मूल पथ से विचलित हो जाती है, मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना को, प्रकाश की यही घटना को प्रकाश की यही घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की यही घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चित्र आप बना लीजिए, दोनों चित्र उसके नीचे तेजी से बनाइएगा दोनों। ये क्लास चेंज कर देंगे, उस क्लास में पढ़ाएंगे। एना धनिया पुदीना रोज बेचेगा। छाप जल्दी जल्दी। नोट हो गया। अब इतना के बाद खुद से चित्र बना लेना चाहिए। चलो इसमें और लिखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम, उसको भी लिख कर भेज दीजिए। विरल माध्यम लिख के भेज दीजिए नीचे।
विरल माध्यम, विरल माध्यम के मतलब क्या होगा? जो कम घना होगा, और कम घना के मतलब प्रकाश के चल क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, लिखे विरल माध्यम, लिख के डैश लिखे वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जो वैसा माध्यम जो कम घना हो, जो कम घना हो, अर्थात प्रकाश की चाल अधिक हो। कम घना हो अर्थात प्रकाश की चाल अधिक हो। कम घना रहेगा तब नहीं प्रकाश की चाल ज्यादा रहेगा, अर्थात प्रकाश की चाल अधिक हो, कौमा विरल माध्यम कहलाती है। विरल माध्यम कहलाती है। अगला सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम लिखिए वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जो अधिक घना हो, जो अधिक घना हो, अर्थात जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, अर्थात जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, कौमा सघन माध्यम कहलाती है। कौमा सघन माध्यम कहलाती। हो गया। चलिए अब यहाँ से दो बात और होगा, देखिएगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? अभिलंब की ओर झुक रहा है। यहाँ से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? अभिलंब से, मतलब लिखेंगे कि जब प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होते हैं? अभिलंब की ओर मुड़ जाते। इसको हम जमीन पर और बालू पर दौड़ा के समझाएं, जमीन पर और पानी पर समझाएं, बट इसको लैंग्वेज में भी हम लोग लिख लेंगे। नीचे डैश दे के लिखिए, तो लिखिए जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो, प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर, विरल से सघन ने लिखा है, क्या लिखा है? विरल से सघन लिखा है, सघन से विरल। विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, उसी में एक बढ़िया और क्वेश्चन, इसको लिख लेंगे हम लोग, देखेंगे। जब विरल से कहाँ आ रहे हैं? सघन। अब विरल से सघन आ रहे हैं तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच भी रिलेशन बनेगा। आपतन कोण बड़ा होगा किस कोण से? अपवर्तन कोण से। कब बड़ा होगा?
जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो आपतन कोण बड़ा होगी किससे? अपवर्तन कोण से। ठीक है, क्वेश्चन बना के लिख लो इसको, क्वेश्चन बढ़िया पूछा जाता है। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण तथा प्रवेश करती है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध स्थापित करें। चलिए, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन ऑप्शन होगा इसमें सही? सी नंबर होगा। चलिए, समझ में आया बात? यही क्वेश्चन ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। पहले इसको लिख लो, इसको लिखो उसके नीचे और टिक करो। देख बाबू, ये सब जो बात है यूनिक क्वेश्चन हो। अगर जो एक दूसरे से स्मार्ट बनना है ज्यादा नंबर, तो यही सब क्वेश्चन से बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सब बनाएगा। ये जहां ग्रेटर देन और लेस देन जब दिखा तो घूम गए। फर्स्ट चैप्टर में तो पहले ऑप्शन दे लिए फर्स्ट चैप्टर के कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। क्यों हम लोग पढ़े थे इस तरीके से ना। ये एक में होता था, लाइट आया लाइट गया, यहाँ खींचते थे ई कोण क्या होता था? बराबर होता था। पहला ऑप्शन वह दिया इसीलिए कि पहले ध्यान दो, परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होती थी। बी और सी सेम है। अपवर्तन को देखो, जेने मुहा खुलल रहे इसका मतलब क्या? बड़ा है। ग्रेटर देन लेस देन जिसको नहीं समझ में आवे न, वो सिंपल बात ही देखना, जेने मुहा खुलल है वो बड़ा है। ठीक, अब देखो हमारे पास आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर दिए पहला में। अब आप ये अपवर्तन कोण और आपतन कोण है, मुहा इन्हें खोले, इसका मतलब है कि आप अपवर्तन कोण इससे बड़ा है। इधर अब देखो आपतन कोण पहले लिखे, इसके मुआयने, इसका मतलब क्या है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है। यही बात था ना। तब बस मुँह खोले वाला ध्यान रखना, इन अपन मुंह नहीं खोलना है। एक क्वेश्चन और इसमें बना लेंगे कि जब प्रकाश कहां से आएगा? आपने सघन से विरल में आएगा। लिखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर होती है।
वह अभिलंब से दूर होती है। इसको भी खुद पर फील करना है कि बालू पर दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गए, जमीन पर पहुंच गए, तो मेरा गति बढ़ जाएगा ने, और गति बढ़ जाएगा तो मूल पथ से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। लिखा गया यहाँ तक। अब इसमें भी आप ऑप्शन बना लीजिए, एगो अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन लिखिए। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगे तो अभिलंब से क्या होंगे, दूर होंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनाइए, लिखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध। आपके पास 4 ऑप्शन फिर वही है, 4 ऑप्शन लिख लीजिए। अब आंसर बताइए, इसमें कौन होगा, क्या होगा, बी होगा। चलिए हो गया। देखो बाबू, जो विरल माध्यम और सघन माध्यम पहचान जाएगा, और ये भी ध्यान देखना है कि जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, जब विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब से क्या होंगे, अभिलंब की ओर मुड़ेंगे, और जब सघन से विरल में जाएंगे तो क्या होंगे, अभिलंब से दूर हो जाएंगे। अब इसी बात को ध्यान रखना है, और जिसको ये बात पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा वो लाइट गुजारने के लिए सीखना है। लाइट गुजारने के लिए सीख जाएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएगा। अब लाइट कैसे गुजारना, विरल से सघन में जाएंगे या सघन से विरल में आएंगे, बात पता हो गया ना, कब अभिलंब की ओर मुड़ेंगे और कब अभिलंब के दूर जाएंगे, सबको पता है। चेक करें, अबे तो ताजा लिखा है तो ठीक है होगा, कल बताएंगे। चलिए एक बार हम गुजार के बताते हैं, फिर अपने गुजार के हमें बताना तुम लोग। चलो मान लिया जाए हवा है, अगला क्या है, पानी है, अगला क्या है, हीरा है। फिर कहाँ ला देना है, हवा। कितना माध्यम दिए हम, 4। एगो तो सबको ही निकाल लेगा। चलिए अलग अलग माध्यम में आएंगे तब नहीं पता चलेगा। चलिए देखिएगा, अपवर्तन कराना है। अब अपवर्तन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लाइट तिरछा आना चाहिए। अपवर्तन करने के लिए सबसे पहले लाइट क्या लाना है, तिरछा लाना है। देखिए एक क्वेश्चन बढ़िया से सीखिएगा, अगला क्वेश्चन हम आप लोग से बनवाएंगे। ये लाइट आया यहाँ, इसका नाम क्या है, आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित। देखो बाबू, जहां एक माध्यम दूसरे माध्यम को अलग करने वाला जो पथ होगा, जो पृथककारी पृष्ठ होगा, उसी बिंदु पर डायरेक्ट एक अभिलंब खींचना है। क्या खींचना है, अभिलंब खींचना है। यहाँ पर देखो आया है, यहाँ पर मिला ने, यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब खींच के बताइए, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, अब हवा या पानी में कंपेयर करना है, कौन विरल होगा और कौन सघन होगा। हमेशा 2 गो के बीच कंपेयर करना। 10 को भी गुजारने के लिए रहे ना, तो पहले हम 2 के देखना है, 10 के नहीं देखना है, 2 के देखना है।
और दो के बीच कंपेयर करना है कि कौन विरल होगा और कौन सघन होगा। अब बताइए हवा और पानी में कौन विरल और कौन सघन? हवा विरल, पानी सघन है। चलिए अब यहां से जब हम लोग आएंगे, अभी पढ़े, अभी लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाते हैं? झुक जाते, अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। अपने आप में फील करेंगे कि जब जमीन पर से दौड़ते दौड़ते बालू में गए या जमीन पर से दौड़ते दौड़ते डायरेक्ट पानी में एंट्री कर जाते हैं तो मेरा गति बढ़ जाता है कि घट जाता है? घट जाता है, अपना मूल पथ से विचलित हो जाते हैं। वही बात देखिए, यहां से आएंगे, अगर जो यह भी हवा रहता तो सीधे जाता, इस तरह से जाता, लेकिन यह क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब फिर यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ क्या करेंगे? फिर अभिलंब खींचेंगे, और अभिलंब खींच के अभी देखो पानी और हीरा में कंपेयर करेंगे तो पानी क्या होगा? विरल, और हीरा क्या होगा? सघन। यहाँ फिर आप अभिलंब खींचिए, खींच दिए। अगर जो यह भी पानी ही रहता तो तीर सोझे आता है, लेकिन अभी क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ गई यहाँ। फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ क्या खींचेंगे? अभिलंब। अभिलंब खींचे, अगर अब हीरा और हवा में देखेंगे, हीरा और हवा में कंपेयर करिए, हीरा क्या है? हवा क्या है? अगर जो यह सघन ही रहता तो वैसा ही जाता, लेकिन अब कैसे जाएगा? यह अभिलंब से दूर जाएगा। बात बुझाया सब लोग? इतना बात अगर जो समझ जाएगा तब इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा कि पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों? पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ा प्रतीत होता है क्यों? पानी में डूबा हुआ तैरता हुआ मछली ऊपर प्रतीत होता है क्यों? सब कहानी इसी से है। अगर जो इतना लाइट कोई गुजारने के लिए सीख गया, सब लोग सीख गया, गुजार के बताएगा? कौन गुजारेगा? आओ आओ इधर गुजारो, हम चेंज कर देते हैं, आ जाओ। चलिए हीरा हो जाएगा, यहाँ पानी हो जाएगा, लाइट, सिंपल सा सीधा। ये आ जाइए, आ जाओ। चलिए गुजार के बताइए, लो चल गुजारो। अगला नेक्स्ट तैयार रहना, कॉपी पर बना के रेडी रहो। जाओ, चलो सही बनाया है, देखो तो। पहले ही दोनों हवा और कहाँ कंपेयर करेंगे? हीरा। अब हवा हीरा में या आपतित किरण है, अगर जो हवा रहता तो सीधे आता, और लाभ है दिया ही सीधे। देखो तो हवा से हीरा में आएंगे, मतलब विरल से कहाँ आएंगे? सघन में। अब सघन में आने का मतलब क्या होता है? झुकेगा। ये तो लगा पुष्पा राज फिल्म वाला है। झुकेगा नहीं, हम सीधे जाएगा। ये झुकेगा नहीं। क्या बनाया ये? गलती बनाया है। चलिए कोई दूसरा आके बताइए। आ जाओ एनएस को अपना मन से, और इधर से कोई आएगा? कोई ना है,
इधर से तुम लोग हाथ बनाओ, आगे बनाओ। किसको? फिर मौका मिलेगा। अब लो। नहीं नहीं, वो बनाया देखो, कॉपी पर बनाया सही, यहाँ आने के बाद भूला जाता है। हाँ, आराम से विरल और सघन पहचान जाना, हो गया काम। तुम लोग भी रेडी रहो। अभी लंबा खींचो, ऊपर भी, ऊपर भी, ऊपर भी। हाँ हाँ, सीधा जाना ऊपर से, हाँ बस। हीरा और पानी में कंपेयर करो। हीरा सघन होगा, पानी विरल होगा। चलिए लाई, सही बनाया है, सही है। चेक कर लेते हैं। चलिए, ये बिरल से कहाँ आएगा? मतलब बिरल से सघन आएगा, झुकेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अभी दोनों में करो, हीरा और का पानी में क्या होगा? सघन ही क्या होगा? विरल। अब सघन से विरल मतलब क्या होगा? विलंब से। ये क्या हुआ, झुकेगा नहीं। तुम लोग तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगला फिल्म बनेगा पुष्पा 3। हाँ, झुकेगा नहीं। हो गया, गलती है। चलिए, अबरी कौन बनाएगा एक और? जब ई कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन तुम लोग खुद से फिल करके बना लेगा, रट्टा नहीं मारेगा। फिर से कॉपी पर ट्राई करो। हम लिखाते हैं, हवा, पानी, कांच, फिर हवा में ला देना है। लाइट यहाँ है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आओ प्रीतम उधर से। हाँ, गुजारो 4 माध्यम दिया गया, हवा है, पानी है, कांच है और क्या है? हवा। सघन और विरल के कंपेयर करके लाइट हवा में ला देना है। अगला नेक्स्ट तुम्हारा नंबर है। हाँ, रेडी रहो, लोचो। सघन और विरल बढ़िया से पकड़ लेना है कि विरल कौन होगा और सघन कौन होगा। इतना दिन बाद कहाँ? हमरो पता बाबू। अगला दिन से बढ़िया डंडा रखना और लाइव पीटेंगे। और आज जितना पढ़ाई, कल होमवर्क कंप्लीट रखना है, एक एक करके कंप्लीट रहना है होमवर्क।
हाथ बेचारी खिल रहे। अरे डरे कौन बात है, अगर हाथ कप रहे खा लिए। हो गया। हवा है पानी है, हवा विरल होगा, पानी क्या होगा, सघन। यहाँ से लाइट आएगा मतलब अभिलंब की ओर झुकेगा, ठीक है। पानी और कांच में क्या होगा, पानी विरल है, कांच यहाँ भी झुकेगा, ठीक है। कांच और हवा में क्या होगा, कांच सघन, हवा दूर जाएगा। फाइनली सही बना दिए। समझ में नहीं आ रहा, चलिए फिर बताते हैं। अब 4 लाइन गुजर गया ना। अब एक ये चारों क्वेश्चन तो तुम लोग कॉपी में लिख लिया, सभी को फिर बनाना है, फिर गुजार के हमें दिखाना एक एक करके। मतलब फाइनली जब 4 लाइन गुजर गया तब देखो अब हम इससे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन ही होता है कि बाल्टी में डूबी हुई पेंसिल या बाल्टी में डूबी हुई छड़ टेढ़ा और उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। अब होता ही तो कारण है अपवर्तन, लेकिन क्यों होता ये हम लोग सीखेंगे। देखिएगा जब इतना लाइट गुजारने के लिए सीख गए ना तब सोचिए। देखिए मान लिया जाए यहाँ देखो एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी की एक सतह है, पानी की सतह। देखिए ये छड़ डाले, ऐसे छड़ी डाले है ना। अब यहां से जब ये छड़ी या मान लिया जाए पेंसिल है, पेंसिल डाले कहाँ, पानी में। हम लोग है बाहर में, हम लोग है पानी के अंदर रख के तो नहीं देखेंगे ना, पानी के बाहर है। सबसे पहले लाइट किस पर जाएगा, पेंसिल पर, पेंसिल पर जाएगा, पेंसिल से टकराने के बाद ने मरियाक पर आएगा। अब यहाँ से देखो पेंसिल पर लाइट है, यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, टकरा के बाहर निकलेगा। देखो ये लाइट दोनों कहाँ जाएगा, पानी में तो सीधा गया अभी तक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पानी से पहुंचना कहाँ है, हवा, बाहर हवा है, तो पानी से पहुंचेंगे कहाँ, पानी क्या है, हवा में जाएंगे तो क्या होगा, अभिलंब की ओर आएंगे कि अभिलंब से दूर जाएंगे, अभिलंब से दूर जाएंगे। अब देखो यहाँ खींचेंगे अभिलंब, ये अभिलंब होगा। अगर जो जाना चाहिए था इसको ऐसा ही ऊपर, लेकिन जाएगा कहाँ, अभिलंब से दूर, मतलब तिरछाई से जाएगा, जाएगा। इसको भी वैसा ही करेंगे, भी कहाँ जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा, जाएगा। अब जो लाइट गया है दूर गया है, इधर जा रहा है, इसको जरा पीछे डॉट डॉट लाइन से हम बनाएंगे तो लाइट आके देखिए यहाँ मिलेगा, मिलेगा ना। अब यहाँ मिलेगा मतलब जो रियल पेंसिल के नोक यहाँ था वो अब हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, उठा हुआ प्रतीत हो रहा है ना, और छोटा प्रतीत हो रहा है। तो कैसे हुआ वो देख लिए, जब नहीं समझ में आया चलो फिर से देखो। नहीं आए एकदम बोलना है, नहीं आया बड़ा बाल्टी बनाते हैं, छोटा बाल्टी में तुम लोग डूब गया। चलिए क्या बाल्टी बनाए, बिजनेस इसका कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पानी के ऊपरी लेयर है, यहाँ तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। इसमें चलिए हम एक पेंसिल डाल देते हैं, पेंसिल है, पेंसिल डाल दिए ना। अब हम लोग के क्या करना है, इसको देखना है। अब देखेंगे तो पानी के अंदर में रह के तो नहीं देखेंगे, कहाँ देखेंगे, पानी के बाहर से। अब पानी के बाहर से देखते हैं तो पहले इससे लाइट निकलेगा,
यहां से देखो लाइट निकलेगा, देखो ये दो किनारा है, इस किनारा से ऐसे लाइट गया यहाँ तक। यहां से जब इसको देखना है तो लाइट हम यहाँ पर हम है, ये देखो यहाँ हमारे आंख है, अब यहाँ पर हम है, और जब यहां से हम इसको देख रहे हैं इसको भी आके यहीं बजाना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो क्लास कंटिन्यू रहेगा, एक दिन भी बंद नहीं होगा। चलिए अब ये हम यहाँ है, अब हम इसको देख रहे हैं तो लाइट पहले यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब बताइए पानी है और ये ऊपर क्या है, हवा, तब पानी से कहाँ जाना है, हवा, पानी सघन और जाना कहाँ है, विरल में। पानी से विरल मतलब कि सघन से विरल में जाएंगे क्या विलंब से दूर होंगे या अभिलंब की नजदीक दूर, मतलब क्या पहले यहाँ एक लाइट होगा, अभिलंब खींचेंगे, अगर जो यह सघन ही रहता तो ऐसा ही जाता, लेकिन अभी क्या होगा, इससे दूर जाएगा, ऐसे जाएगा। यहां भी वही खींचेंगे, यह भी अगर जो ऐसे रहता तो ऐसा ही जाता, लेकिन ये भी क्या होगा, इससे दूर जाएगा। देखिए हमारे आंख पर पहुंच गया, हो गया ना। अब यहां से हम इसको देखेंगे तो जो टेढ़ा लाइट गया है, इस टेढ़ा लाइट को यदि हम पीछे की ओर मिला दें, देखो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ आके जो मिलेगा तो जो पेंसिल के नोक नीचे था वही हमको अब यहाँ दिखेगा। अब यहाँ दिखेगा मतलब ये क्वेश्चन क्या बना था कि जब बाल्टी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है या छोटा प्रतीत होता है या उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों होता है, तो क्यों होता है देख लिए, रीजन हम लोग के समझ में आ गया। अब इसी में दो चार क्वेश्चन तुम लोग घर से बना के आना है। क्या बनाना है, बाल्टी में डूबी हुई सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, नदी के तल के नीचे तैरता हुआ मछली उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, बात समझ में आया। इसके बाद एक दो क्वेश्चन लिखिए और नेक्स्ट क्लास में इसका अपवर्तन के नियम, आज खाली अपवर्तन समझाते समझाते इतना टाइम गुजर गया, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि कौन सघन कौन विरल, कहीं भी गुजरने के लिए कहेगा गुजर जाएंगे ना, 3 माध्यम देगा, 4 माध्यम देगा, 5 माध्यम, कहीं भी गुजार देगा, कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इसी को लिखिए क्वेश्चन में लिखिए, बाल्टी में डूबी हुई छड़, बाल्टी में डूबी हुई छड़ टेढ़ा तथा उठा हुआ प्रतीत होती है क्यों, टेढ़ा तथा उठा हुआ प्रतीत होती है क्यों। एक क्वेश्चन और लिखिए, 2 ही क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, बाल्टी में डूबी हुई सिक्का, बाल्टी में डूबी हुई सिक्का, शादी में हमें कोई रस्म भी है सिक्का खोजे वाला, मेरा टाइम आएगा। लिखिए, बाल्टी में डूबी हुई सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, उठा हुआ प्रतीत होती है क्यों। सभी में चित्र बना के ले लाएगा, ठीक है। आज तक इतना ही रहने देते हैं, इससे अब ये बात देखो कुछ होगा नहीं, दो चार चीज में अपवर्तन पढ़ने से ट्रेंड हो जाएगा, 2-4 माध्यम में जब गुजारेगा ना तो पहला काम तो हो जाएगा क्या, मछली पकड़े जान जाएगा कि मछली कैसे पकड़ाएगा, बिना अपवर्तन पढ़े मछली पकड़ाएगा को, एक भी मछली नहीं पकड़ाएगा। हाँ, और दूसरा बात क्या होगा, जब मेला उला में जाएंगे तो पैसा गिरावे वाला बात है, वो भी समझ गए। चलिए आज के क्लास यहीं तक रह देते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर जो इस चैनल पर नया है तो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और जम के शेयर करे।